अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग और फास्ट रिप्लाइंग। अक्सर हमसे सवाल पूछा जाता है, आपका नाम क्या है? वकार। लॉन्ग डिस्टेंस। बेटा पानी पकड़ाना। अच्छा ठीक है, स्लो रिप्लाई। अरे बेटा क्या कर रहे हो, तुमने काम क्या नहीं किया? मिस वो नहीं किया पाते। और कुछ लोग होते हैं बहुत तेज बोलते हैं, ठीक है, और हम लोगों को उन्हें रिप्लाई देते मुश्किलात होती हैं क्योंकि वो आंसर कंप्लीट होने से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट आपने क्या, स्पीकिंग, बोलने का तरीका नहीं आता, कहाँ से शुरू करूं? अच्छा क्लास में अक्सर टीचर आपको खड़ा करके कहती हैं कि बेटा इस टॉपिक पे लेक्चर दे दो, मैं शुरू कहाँ से करूं, बात कहाँ से शुरू करूं? कोई बात बतानी है तो हमें स्टार्टिंग नहीं आती, स्टार्टिंग आ जाए तो हमें एंडिंग करनी नहीं आती कि इसे क्लोज कैसे करें। हम बात शुरू तो कर दी, इसे क्लोज कैसे करें? अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताने लगा हूं। जब भी आप कोई बात करें तो उस बात का मिड पॉइंट को सबसे पहले रखिएगा, यानी जो मेन पॉइंट है। कौन सा पॉइंट? मेन पॉइंट। जैसे कि आपसे कोई सवाल पूछता है कि आप एयरफोर्स में क्यों जाना चाहते हैं? सर मैं एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहती हूँ क्योंकि मेरी मामा की ख्वाहिश है। मामा की ख्वाहिश मैंने लास्ट में रखी है और अपनी पॉइंट क्या रखी है? पहले रखा है। समझ आ रहा है? पॉइंट मैंने अपना क्या रखा है? पहले। यानी मेन पॉइंट आपका पहले होना चाहिए और बाकी पॉइंट क्या होना चाहिए? बाद में होना चाहिए। कोई भी आपने बात करनी है, जैसे मैं पूछता हूँ कि अच्छा बेटा फ्री टाइम पे क्या करते हो? फोन देखती हूँ ज्यादा। अब इसका क्या जवाब हो सकता था दूसरा कोई? रिसर्च वर्क करते हैं। हाँ रिसर्च वर्क करते हैं। अब चेंज है, इस तरह चेंज करना है क्योंकि अब वो दफा आपने कहा फोन देखती हूँ ज्यादा, क्या कहा? मेरा क्वेश्चन क्या होगा? फोन पे क्या देखती हो? आपको वीडियोस देखती हो, मैं कहूंगा वीडियोस में क्या देखती हो, यानी मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन करूंगा, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। जरा ठंडे दिमाग से समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर पास होना है तो। बढ़िया समझ आ रहा है? यानी आप जो आंसर देते हो उसके आगे क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठेगा। मैंने कहा आप क्या करते हो फ्री टाइम? आपने कहा फोन देखती हूँ मैं, ठीक है। मैं फिर पूछूंगा फोन में क्या देखती हो? फिर आप कहोगे वीडियो देखती हूँ, मैं कहूंगा वीडियो में क्या देखती हो? सर मैं ड्रामा देखती हूँ, मैं कहूँगा कौन सा ड्रामा देखती हो? तो लंबी चेन चल रही है। क्या करते हो फ्री टाइम? सर मैं क्या बोला था? रिसर्च वर्क करती हूँ। किस चीज के बारे में? हैं? अब पूरा बोलो। सर मैं रिसर्च वर्क करती हूँ क्लाइमेट चेंज के बारे में। अगले बंदे को सवाल पूछने में मजबूर क्यों करते हो भाई? उसने पूछा फ्री टाइम क्या करते हो? सर रिसर्च वर्क करती हूँ क्लाइमेट चेंजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात खत्म हो गई है। जैसे कि मुझे एसएमएस आता है मेरे टेस्ट की तैयारी करा दे, मैं कहता हूँ कौन सा टेस्ट? सर इंटरव्यू की तैयारी करा दे, मैं कौन सा इंटरव्यू? अब मेरे क्वेश्चन चले जा रहे हैं आगे, वो बात कर रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। वो लिखे मेरा टेस्ट ये है, ये इंटरव्यू है, ये डेट है, ये सब कुछ है, तैयारी कराएं। एक ही रिप्लाई आएगा और तैयारी उसकी हो जाएगी। ये होता है मेजर पॉइंट। समझ आया? स्पीकिंग का टू द पॉइंट। आपसे पूछता हूं मैं, रेडी है? टू द पॉइंट जवाब देना है। आपकी मामा की तबीयत कैसी है? सही जवाब है। अब अगर ये जो पहले बीमार थी अब ठीक है, फिर पूछूंगा पहले कौन सी बीमारी थी? अगर ये बोलती पहले बीमार हैं लेकिन अब ठीक है, तो मैं ये पूछता पहले कौन सी बीमारी थी? सर वो बीमारी थी। कहां से चेक कराया था? उस डॉक्टर को कहते हैं। उस डॉक्टर ने क्या कहा था? लंबी चेन बन जाएगी। किसी भी चीज की चेन बनानी नहीं है। क्या आप पसंद की शादी करेंगे या गैर पसंद की शादी? बिल्कुल सही जवाब। अभी सोचा नहीं, वो बैठी है, ठीक है। अच्छा वैसे क्यों देख रहे हो उसकी तरफ? ठीक है, अभी सोचा नहीं। टू दी पॉइंट आंसर दिया। फौजी से तो पूछ रहे नहीं हम, जिसका टेस्ट होने वाला है। फौजी जवान तैयार है हम? बेटा आपका वजन क्यों नहीं बढ़ा? क्या कोशिश नहीं की? इसका जवाब होगा कोशिश क्यों नहीं की। क्या आपके बाबू को पता है कि आप फेल होने वाली हैं? बता देता हूं मैं। वजन कब बढ़ाओगे? इसका क्या जवाब होना चाहिए? वजन क्यों नहीं बढ़ा? मेरी अपनी बॉडी का, हाँ मेरी जीन्स में वेट इंक्रीज नहीं होता सर, मेरी हड्डी पे बोटी नहीं चढ़ती, क्यों मर्जी कर लूं। समझ आई? जैसे मैं हूं, मेरी फैमिली सारी स्मार्ट है, तो जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी खा लो, मोटा होना ही नहीं है। हमारी हड्डी पे बोटी चढ़नी नहीं है, नसें नजर आनी है हमारी। समझ आ रही? तो ये चीज आप अगर जवाब दोगे टू दी पॉइंट तो आपका जवाब बिल्कुल क्या होगा? वैलिड होगा। अब आते हैं आप वाले पॉइंट पे। आपका पॉइंट क्या था? फास्ट रिप्लाइंग। जल्दी जवाब कैसे दें?
फास्ट रिप्लाइंग कब होगा? जब फास्ट लिसनिंग होगी, जब आपके कान साफ होंगे, कान के अंदर का मैल बाहर निकला होगा, कान खड़े होंगे खरगोश की तरह, ठीक है, और आप सुनोगे बातों को, समझ आई, फिर आप समझोगे, फिर जवाब दोगे। 99% लोग फास्ट रिप्लाई इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि क्या कहा था आपने? अच्छा, क्या कहा था आपने? पूरी बात भाई साहब ने कह दिया, उसके बाद क्या कह रहे थे अंकल आप? अम्मी बात सुना रही? हाँ अम्मी क्या कहा था? क्यों कहते भाई? जब फोकस ही नहीं है तो उन्हें कहो 1 मिनट रुको, पहले काम कर लूं, फोकस होगा फिर। व्हेन यू आर यूजिंग योर मोबाइल फोन, मैं आपसे बात कर रहा हूं और जी सर, क्या सर दोबारा लिखवाएंगे? कहते हो ना? क्यों कहते हो? क्योंकि आपके जो ईयर्स हैं वो अलर्ट ही नहीं थे। फास्ट रिप्लाइंग का सिंपल एक रूल है कि सुनने की समात को सही करो, और वो एक ही तरीका होता है, वॉइस कैप्चरिंग करना। वॉइस कैप्चरिंग कैसे होते हैं? आप गूगल पे चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, आप इंग्लिश अल्फाबेट स्पीकिंग और डाउनलोड कर लें आइल्स के। कौन से? आइल्स के कोर्सेज मिलते हैं फ्री, वो आप लिसनिंग डाउनलोड करें और उससे आप सुने, तो उसमें बताते हैं ए बी सी डी, मंडे, ट्यूसडे, आगे वेडनेसडे नहीं, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सच हाँ सैटरडे नहीं होता, क्या होता है? सैटरडे। अब देखें, वेडनेसडे, सैटरडे, ये दोनों वर्ड जो से हैं राइट, ये आपके लिसनिंग में स्ट्रांग होना चाहिए। और जब वो 0 1 2 3 पे बोलेंगे तो 9 और 10 में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उनकी स्पीकिंग स्टाइल ऐसा है, हर एक का एसेंट अलग अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, ठीक है। कोई तेज बोलता है, कोई आस्ता बोलता है, कोई मुंह के अंदर बोलता है, कोई खुल के बोलता है, तो आपको हर स्पीकिंग स्टाइल की समझ आनी चाहिए। तो उसके लिए लिसनिंग की क्या करनी है? आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आपका ये चीजें हो जाएंगी। देखते हैं चैनल सबका भी रियल मोटिवेशन, दोबारा मुलाकात होगी।